जय हिंद दोस्तों, आदित्य स्मार्ट क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। एसएससी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है और वो नोटिस आपका एसएससी एमटीएस को लेकर है। एसएससी एमटीएस आप लोग जानते हैं कि फॉर्म 1 महीना तक अप्लाई हुआ और उसमें करेक्शन डेट दिया गया था आपका 29 जुलाई से लेकर 31 जुलाई। तो एसएससी नोटिस के द्वारा ये जो सुधार का डेट है वो उसमें एक्सटेंड कर दिया गया है और सुधार का डेट अलग दिया गया है। तो चलिए इस वीडियो में आपको हम सुधार का डेट बताएंगे और क्या क्या आप सुधार कर सकते हैं वो सब के बारे में बताएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखिए, एसएससी की तरफ से कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित मल्टीटास्किंग गैर तकनीकी कर्मचारी और हवलदार परीक्षा 2025 में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक जरूरी अपडेट सामने आया है। और आयोग ने आवेदन फॉर्म में सुधार करने की तिथियों में बदलाव किया गया। आने की जो करेक्शन डेट था उसमें आपका बदलाव किया गया। पहले क्या था, अब क्या है, कितना दिन बदलाव किया और क्या क्या सुधार कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो कर्मचारी चयन आयोग ने एमटीएस और हवलदार भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आवेदन फॉर्म में सुधार की तिथियों में बदलाव किया है। अब उम्मीदवार 4 अगस्त से 6 अगस्त 2025 तक करेक्शन विंडो के माध्यम से ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं। आने की याद रखिए, 4 अगस्त से लेकर 6 अगस्त। और ये डेट पहले आपका कब था, तो पहला आपका 29 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक था। देखिए नई करेक्शन विंडो की तिथियाँ, पहले यह करेक्शन विंडो 29 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक खुली रहने वाली थी। यानी कि जिसमें आप लोग फॉर्म भरें उसके जस्ट एक दिन के बाद 2 दिन के बाद से आपका करेक्शन चालू हो गया था। तो 29 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक 2025 तक खुला रहने वाली थी। लेकिन अब आयोग इसे संशोधित कर दिया गया और 4 अगस्त से लेकर 6 अगस्त रात 11 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया। इस नई समय सीमा के तहत उम्मीदवार अपने आवेदन फॉर्म में जरूरी सुधार ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। यानी कि जो करेक्शन करना चाहते हैं वो 4 तारीख से लेकर 6 अगस्त के बीच में करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत स्टूडेंट को लोग को पता नहीं है, उन लोग सोच रहा है कि करेक्शन का डेट चला गया, लेकिन एसएससी के द्वारा फिर से विंडो खोल दिया गया और 4 तारीख से लेकर 6 तारीख तक, यानी कि 4 अगस्त से 6 अगस्त तक 2025 तक रात 11 बजे तक हम करेक्शन कर सकते हैं। अब बात रह गई कि करेक्शन कर सकते हैं, अब बात रह गई कि करेक्शन क्या क्या कर सकते हैं, मतलब हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं। तो देखिए क्या क्या कर सकते हैं सुधार। तो सबसे पहले देखिए, इस करेक्शन विंडो के दौरान उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र में की गई गलतियों को सुधार कर सकते हैं। जैसे आप जिसमें फॉर्म अप्लाई किए होंगे, जिसमें भरे होंगे नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, पोस्ट वगैरह, तो उसमें अगर कुछ अगर आपका गलत हो गया है तो वो सुधार कर सकते हैं। तो क्या क्या सुधार कर सकते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। तो पहला नंबर है आपका है व्यक्तिगत जानकारी। व्यक्तिगत जानकारी में आपका देखिए नाम, जन्म तिथि, अगर ये सब अगर आप गलती किए हैं तो ये आप लोग कर सकते हैं। दूसरा है आपका परीक्षा केंद्र। परीक्षा केंद्र विकल्प आता है, तो उसमें अगर आप लोग गलत परीक्षा विकल्प डाल दिए हैं तो आप लोग भी वहां जाकर सुधार कर सकते हैं। तीसरा हो गया आपका कैटेगरी या अनचयन विकल्प। अगर मान लिया आपका कैटेगरी कुछ और है और गलती से अगर कुछ और डाल दिए हैं तो वो भी जाके आप लोग सुधार कर सकते हैं, यानी कि कैटेगरी का। ठीक है, ध्यान दें, एक बार फॉर्म सबमिट करने के बाद केवल सीमित जानकारी ही संशोधित की जा सकती है, इसलिए सुधार करते समय सावधानी बरतें। यानी कि देखिए, अगर आप 4 तारीख से लेकर 6 तारीख तक आप करेक्शन करते हैं और जो आपका एरर है करेक्शन करने के बाद आप फॉर्म को सबमिट कर देते हैं, सबमिट कर देने के बाद फिर आपका वो पूरी तरह से लॉक हो जाएगा। इसके बाद आप दोबारा सुधार नहीं कर सकते। इसलिए जब भी आप सुधार कीजिएगा तो एकदम सावधानी से बरतिए और आराम से देख देख के सुधार कीजिए कि क्या गलती और क्या सुधारना है। हड़बड़ी के चक्कर में गलत कीजिएगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आप फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाइएगा, तो फिर आपका बहुत बड़ी समस्या हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी आप लोग सुधार कीजिएगा तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब एसएससी के द्वारा कुछ पोस्ट को भी इंक्रीजमेंट किया गया है। तो पोस्ट आपका कितना था, 5464 पद पर होगा चयन। हाल में ही एसएससी ने मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार भर्ती के लिए जारी रिक्तियों में बदलाव किया था। आयोग की ओर से जारी अपडेट में कहा गया कि हवलदार के रिक्त पदों की संख्या को 1075 से बढ़ाकर 1089 किया गया। यानी कि अगर हवलदार पोस्ट का बात किया जाए तो हवलदार पोस्ट में पहले कितना था, 1075, अब हो जाएगा 1089। तो ये हो गया, पोस्ट में कुछ इंक्रीजमेंट किया गया। जबकि
जबकि एमटीएस पदों की कुल अनुमानित संख्या अब 4,375 कर दिया गया। यानी कि इसमें आपका हवलदार पोस्ट भी इंक्रीजमेंट किया गया है और एमटीएस नन गैर तकनीक पोस्ट भी इंक्रीजमेंट किया गया है। तो दोनों पोस्ट में कुछ संख्या बढ़ाया गया है पोस्ट का। बात रह गया कि एसएससी एमटीएस सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए, एमटीएस हवलदार भर्ती 2025 के तहत उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीई। आप लोग को हम बता दिए थे कि जो आप लोग इसमें दो तरह का पोस्ट है, इसमें आपका एक है एमटीएस का पोस्ट, एक आपका है हवलदार का पोस्ट। तो देखिए, एमटीएस का पोस्ट में आपका क्या हो गया, एमटीएस पोस्ट में आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा, इसमें भी आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा। इसके बाद इसमें आपका डीबी होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। लेकिन हवलदार पोस्ट में आपका क्या होगा, सीबीटी होगा, साथ में आपका फिजिकल भी होगा। फिजिकल होने के बाद ही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो इसमें एक स्टेप आपका ज़्यादा है। और फिजिकल में आपका क्या क्या लगेगा तो इस वीडियो में हम आगे और बता देंगे, ठीक है, अगले वीडियो में इसके बारे में बता देंगे। तो ये हो गया आपका करेक्शन डेट के बारे में। देखिए, इसमें बोला गया क्या चीज़ कि एमटीएस पद के लिए केवल सीबीई जरूरी, जिसमें आप एमटीएस एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जरूरी। जबकि हवलदार पद के लिए सीबीई के साथ साथ फिजिकल पीएचडी भी अनिवार्य होंगे। चयन प्रक्रिया में सफल होने के बाद उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि आप एग्ज़ाम में पास होते हैं तब आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार को सातवें वेतन मैट्रिक्स के अनुसार लेवल 1 का पेमेंट मिलेगा। यानी कि जो उम्मीदवार सभी प्रक्रिया से गुजर जाएंगे, चयन हो जाएंगे, तो उसका जब मेरिट लिस्ट बनेगा उसके बाद उसका जो पेमेंट का लेवल होगा वो आपका होगा 7 पेमेंट, यानी कि 7वें वेतन, और आपका लेवल 1 के हिसाब से पेमेंट होगा। तो ये आप लोग का हो गया करेक्शन डेट से संबंधित। तो जो लोग करेक्शन करना चाहते हैं वो 4 तारीख से लेकर 4 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक करेक्शन कर ले, और करेक्शन सावधानी पूर्वक करें। और एमटीएस का सिलेबस आप लोगों को बता दिए हैं, जाके वीडियो में आप लोग देख ले। और अधिक जानकारी के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।